चंद्रमा मनशो जातस्य चोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वादश्च प्राणश्च मुखा दग्निरजायतः। श्री भागवत भगवान के हैं हारते, पापियों को पाप से। आज प्रहलाद जी के साथ में कीर्तन कर रहे हैं। आइए हम और आप भी नारायण का कीर्तन करते हुए चलेंगे। श्री हरि हरि कि नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। आज प्रेमीजनों जब कीर्तन चल रहा था, अब कीर्तन की ध्वनि पहुंच गई संडामर्ग जी के गुरु जी के कानों में। अब गुरु जी के कानों में पहुंची, गुरु जी कहने लगे प्रहलाद कीर्तन करा रहा है बच्चों से, 2 सैनिक भेजे, जाओ कीर्तन बंद करा के आओ। अब जैसे ही दोनों सैनिक आए कीर्तन बंद कराने के लिए, जो ही प्रहलाद जी को छुआ, आज इनके शरीर में तरंगे दौड़ने लगी और ये भी नाच नाच करके कीर्तन कर रहे हैं प्रहलाद जी के साथ। बोलो नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण सभी लोग तालियां बजाते हुए हरि बोल। नारायण बड़े भाव के साथ में नारायण 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 जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेतो है। ओ नारायण जो नाम लेते हैं, नारायण जो नाम लेतो है। ओ जय भव से तारायण, ओ जय भव से तारायण श्रीमन नारायण नारायण हरि बोल। नारायण मन नारायण नारायण नारायण। आज जैसे ही गुरुजी ने देखा कि मैंने दो सैनिक भेजे, वे भी कीर्तन कर रहे हैं, अब 2 से बात ना बनेगी, 10 सैनिक भेजूं। इस बार 10 सैनिक भेजे हैं और ये 10 सैनिकों ने प्रेमीजनों जब प्रयास किया कीर्तन बंद कराने का, आज इन सैनिकों के अंदर भी प्रेमीजनों एकदम मस्ती छाने लगी और ये भी आज नाचते हुए कीर्तन करते हैं। श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। अब गुरुजी सोच रहे हैं कि जितने सैनिक भेजता हूँ वो खुद कीर्तन करने लग जाते हैं, अब सैनिकों से बात ना बनेगी, अब तो मुझे खुद जाना पड़ेगा। संडामर्ग जी खुद आ रहे हैं। जैसे ही आने लगे, एक मित्र कहने लगा कि प्रहलाद जी संडामर्ग जी खुद गुरुजी आ गए कीर्तन बंद कराने। दूसरा मित्र बोलो कि आ गए तो कहाँ है गए हो, इनको भी देख लेंगे। जैसे ही संडामर्ग जी आए तो दुबले पतले तो वैसे ही थे। आज मित्रों ने संडामर्ग जी को उठा लिया और उछाल उछाल करके कीर्तन कर रहे हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण सभी लोग तालियां बजाइए। नारायण श्रीमन नारायण
नारायण नारायण नारायण बोलो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। अब देखिए जब संडा मरग जी को उछाल उछाला करके कीर्तन करने लगे तो गुरुजी कहने लगे कि भैया एक तो वैसे ही दुबले पतले हैं, अगर तुम्हारे हाथ से छूट के नीचे गिर गए तो हड्डी टूट जाएगी, बुढ़ापे में जुड़ेगी भी ना है। इसीलिए एक काम करो, हमें नीचे उतारो, हमें भी कीर्तन में आनंद आ रहा है, हम भी तुम्हारे संग नाच नाच करके कीर्तन करेंगे। आज संडा मर्ग जी को भी नीचे उतारा और ये भी नाच नाच करके कीर्तन करते हैं। बोलो नारायण अभी लोग तालियां बजाइए। नारायण श्रीमन नारायण 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 बोलो नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। बचमन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण 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 नारायण। बोलो नारायण 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 आज प्रेमी जनों जब कीर्तन चल रहा था तो जो कीर्तन की ध्वनि पहुंच गई हिरण्यकश्यपु के कानों में। जैसे ही उसे पता चला कि प्रहलाद जी सबके संग में कीर्तन कर रहे हैं, बड़े क्रोध में आया और जैसे ही आया आकर के इसने कीर्तन को बंद कराने के लिए जो ही प्रहलाद जी की तरफ हाथ बढ़ाया, न जाने क्या इसका भाव बदला, हाथ पीछे कर लिया और आज बड़ी जोर से मुष्टिका का प्रहार जमीन पर किया। भयंकर ध्वनि भई और कीर्तन एकदम से बंद हो गया। और आज हम भगवान से यही कहते हुए चलेंगे कि हे प्रभु, इन हिंदुओं को हमको ऐसी सद्बुद्धि प्रदान करें और क्या बदलाव की आवश्यकता है। आइए भगवान हिंदुओं को भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे, भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे, भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे, भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। देश और धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। अर्जुन पकड़ जैसे योद्धा रणस्थली से, भीषम से ब्रह्मचारी और भीम महाबली से, गौतम कणादि जैमिनी ऋषिवर पतंजलि से, फिर से कोई विवेकानंद, फिर से कोई विवेकानंद जैसा ऋषि दिखा दे, फिर से कोई विवेकानंद जैसा ऋषि सिखा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे, भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। गौरा चाह के
के खातिर, गौ रक्षा के खातिर जीना इन्हें सिखा दे। गौ रक्षा के खातिर जीना इन्हें सिखा दे। पैदा खेले जो गोलियों से, भूमि को तृप्त कर दे श्रद्धा की झोलियों से। गूंजे ये देश मेरा शेरों की गोलियों से, बिस्मिल गुरु भगत से वीरों की टोलियों से। इनको वतन के खातिर, इनको वतन के खातिर फांसी पे भी हंसा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। देश और धर्म की खातिर, देश और धर्म की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। गौ रक्षा की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। गौ रक्षा की खातिर जीना इन्हें सिखा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। भगवान हिंदुओं को ऐसी लगन लगा दे। अब भैया ये कहाँ पर है? बिंता जी अगर मुझे सुन पा बिंता जी मुझे अगर सुन पा रही हो, अमन भैया जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो थोड़ी सी इस व्यवस्था को बनाइए। आप यहाँ पर आ जाइए, यहाँ ये सामने पर ये आपने मैयाओं ने बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आप तो आनंद ले रही हो, यहाँ आ जाओ ना। जाको नृत्य करना हो वो यहाँ आ जाओ। देखो पहले पूजन करो भगवान को, ठीक है कि नहीं? तो आज के जो यजमान हैं वे सभी लोग यहाँ पर आएंगे, भगवान का पूजन करेंगे और एक एक कर करके आप सभी लोग भगवान का पूजन कीजिए। पहले आज के मुख्य यजमान यहाँ पर पधारेंगे और मैयाओं पहले पूजन करो, ठीक है कि नहीं? वहां पर भीड़ करना मत और एक के बाद में एक ही आना, ठीक है कि नहीं? आप सभी लोग पूजन कीजिए और बाद बाकी के लोग सभी आनंद लेते हुए कहेंगे नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की हाथ कपाल के। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। जय कन्हैया लाल की जय कपाल के। कन्हैया लाल की जय हो गोपाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल 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 की। सभी लोग पूजन के लिए आइए, एक एक कर करके मैयाओं एक एक करके पूजन के लिए आइए। सभी लोग खड़े होकर के आइए एक एक करके पूजन के लिए। हरि बोल। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ओ नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो जय आनंद कन्हैया है लाल गयो। की। आनंद भयो जय कन्हैया लाल
मैयाओ देखो आप तो कितनी बढ़िया हो ना। ओ मैयाओ आज मालूम है का भयो है, रसगुल्ला खानी है कि नहीं तुम्हें? जो अभी व्यवस्था करेगो बापू एक ही रसगुल्ला न मिलेगो। अरे व्यवस्था बनाओ मैयाओ, धीरे धीरे करके एक एक करके पूजन के लिए आओ हैं। देखो बढ़िया मैया सुनी भी लग गई और कचून ने तो बिल्कुल ना है मेरी सुनी। मैयाओ धीरे धीरे करके व्यवस्था बनाओ और एक एक कर करके आप सभी लोग आइए, भगवान का पूजन करेंगे और सभी लोग आनंद लीजिए। हो लाला जन्म सोने आगे, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सोने आगे, यशोदा मैया दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। दे दो बधाई मैया, दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आगे, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आगे, यशोदा मैया दे दो बधाई। लहंगा भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। लहंगा भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। चुनरी भी लूंगी मैया, चुनरी भी लूंगी। साड़ी की दे दे जड़ा के, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। लाला जन्म सुने आगे, यशोदा मैया दे दो बधाई। कान्हा जन्म सुने आई, यशोदा मैया दे दो बधाई। और कल की सूचना मैया है आपको एक तो तुम बातें ज्यादा। ओ मैयाओ जी कहाँ जाए कहाँ रही हैं, कहाँ बातें है गई? देखिए व्यवस्थापकों से निवेदन है, ठाकुर जी को भोग लगाना है। आप प्रसाद बांट रहे हैं, ये कहाँ कर दियो ये? ठाकुर जी को भोग लगाना है, आरती बहिना है। आइए बड़े भाव के साथ में एक बधाई लेंगे, फिर उसके बाद में ठाकुर जी की नंद बाबा आरती, और मैया यशोदा समेत भगवान के मंच पर आ जाएं। ठाकुर जी की आरती से पहले आप प्रसाद बांट रहे हैं। बोले नंद के लाला की। आइए सभी भक्तगण एक बार झूमते हुए, बड़ी प्यारी सी बधाई। जिन भक्तों को झूमना है वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। अरे दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। ओहो ओ दे तेरी मैया बधाई, दे तेरी मैया। तेरी तेरी आहा कि तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई, दे तेरी मैया। तेरी
तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे दे री मैया। भारत माता के पूजन के लिए श्री बिंता जी संजय जी के साथ में भारत माता पूजन के लिए यहाँ पर पधारे हैं। आप सभी मैयाएं बैठे हुए हैं, सभी बाबा जन बैठे हुए हैं। आप सभी भी भारत माता का पूजन करें, क्योंकि भारत हमारी माँ है। श्री बिंता जी संजय समित यहाँ पर पधारे हैं संजय जी के साथ में भारत माता के पूजन के लिए। नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। नाच के गावे बधाई बजे ढोल और थाल। कहते हमको मुंदरी पायल, अरे कहते हमको मुंदरी पायल और मोतियन की हार। तेरी गोद में आयो लाल बधाई दे तेरी मैया। दे तेरी मैया बधाई दे तेरी मैया। भारत माता की जय हो। परम सौभाग्य का दिन है। आज कथा के बीच में ही भारत माता पूजन का कार्यक्रम कर रहे हैं। आप सभी के हाथों से भारत माता पूजन हो, इसके लिए धर्म जागरण चित्तौड़ प्रांत से माननीय महिपाल सिंह जी भाई साहब उदयपुर से पधारे हैं हमारे बीच, और इनके सानिध्य में हम पूजन करेंगे। और भाई साहब कुछ विषय रखना चाहते हैं, थोड़ा सा शांति से आप लोग अगर बैठ जाते हैं प्लीज, सब अपने अपने स्थान पर बैठे। बहुत सारी चीजें जीवन में जो हमारे काम आती है और हमें सुननी चाहिए। उद्घोष लगाएंगे। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। इस कथा पंडाल में पूज्य संत चरणों में नमन करते हुए, मां भारती के चरणों में नमन करते हुए पधारे हुए सभी पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों, मातृशक्ति और प्यारे बालक बालिकाओं, इस कथा के मध्य में ये भारत माता पूजन और भारत माता की आरती एवं संकल्प, ये छोटा सा कार्यक्रम 5-10 मिनट का है। तो मेरा ये आग्रह है कि आप 5-7 मिनट के लिए थोड़ा ध्यान इधर केंद्रित करते हुए हम आरती बोलेंगे और संकल्प करेंगे। तो उससे पूर्व मैं थोड़ा सा विषय रख दूं। यह देश जिसको हम भारत के नाम से जानते हैं, और हमने इस भूमि को माता माना है और हम इसे बोलते हैं भारत माता।
भारत नाम कैसे हुआ, तो हमारे परम प्रतापी राजा हुए हैं भरत, उनके नाम से इस देश का नाम भारत हुआ। और जैसा कि भरत जी की माता भारत माता यानी भरत हमारे ज्येष्ठ भ्राता, तो इस तरह से हम इस भारत माता को हमारे लिए पूजनीय है, वंदनीय है। और थोड़ा सा मैं इतिहास के पीछे की ओर ले जाना चाह रहा हूं। भागवत कथा हम कर ही रहे हैं, और भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन से जब धर्म युद्ध हुआ था, तो मैं इस बीच में पहले से थोड़ा सा ये निवेदन करना चाह रहा हूं कि ये जो अपनी इस प्रकार की कथाएं हैं, ये अगले 5-10 वर्षों तक ही होनी चाहिए या युगों युगों तक होनी चाहिए? तब युगों युगों तक होनी चाहिए, तो उसके लिए कुछ सावधानियां हमें रखनी पड़ेगी। तो निरंतर हम ये कथाएं करते रहेंगे, नहीं तो स्थितियां बहुत ही विकट हो रही है। और जहां हमारा देश 5000 वर्ष पहले जब धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बने थे, तो उस समय हमारा देश का भूभाग इतना बड़ा था कि आज उसकी तुलना करें तो 56 टुकड़े हमारे देश के हो चुके हैं। एक भारतवर्ष था और 56 टुकड़े हो चुके हैं। 1857 की क्रांति हुई थी, उस समय हमारे देश का भूभाग 90 लाख वर्ग किलोमीटर था। और 1947 में जो हमारा ये देश स्वतंत्र हुआ, खंडित भारत माता के टुकड़े हुए, और केवल मात्र 32,87,000 वर्ग किलोमीटर भूमि हमारे पास बची है। 90 साल में हमने 2/3 भूमि गंवा दी। तो इस बारे में कभी आपका चिंतन हुआ है क्या कि हमारा देश क्यों टूटता जा रहा है, क्यों छोटा होता जा रहा है? और यदि अब भी हमने ध्यान नहीं दिया, तो ये कथाएं हमारे सपने में रह जाएगी, ये कथाएं आगे नहीं कर पाएंगे। तो हिंदू घटा और देश बटा, देश टूटा। जनसंख्या का आक्रमण हिंदू समाज के ऊपर निरंतर हो रहा है। जहां 1300 वर्ष पहले इस संपूर्ण भारतवर्ष में कहीं एक भी विधर्मी नहीं था, वहां आज कितनी संख्या में विधर्मी हो गए जो भारत माता को गाली देते हैं, भारत माता को टुकड़े करने के लिए प्रयास करते रहते हैं, निरंतर राष्ट्रद्रोही गतिविधियों में लगे हुए हैं। ऐसी स्थिति हमारे इस देश की हो चुकी है। हम ये कथा कहानियां भी शांति से नहीं कर सकते, मंदिरों में पूजा पाठ हम शांति से नहीं कर सकते। आज ऐसे हजारों हमारे तीर्थ स्थान है, वो विधर्मियों के कब्जे में है। तो इन सब बातों की ओर ध्यान देना होगा, तभी हमारा भारत माता पूजन करना सार्थक होगा। जो जनसंख्या का आक्रमण हो रहा है या मातृशक्ति विराजमान है, तो मैं आपका ध्यान इस ओर इंगित करना चाहता हूं। सबसे अधिक जो आक्रमण हो रहा हमारी मातृशक्ति के ऊपर हो रहा है, हमारी हिंदू बालिकाओं के ऊपर हो रहा है। लव जिहाद की शिकार हो रही है। लगभग 1 लाख बालिकाएं प्रतिवर्ष लव जिहाद की शिकार हो रही है। तो इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। किस प्रकार से ये जिहादी संगठन हमारी जो 10वीं 12वीं कॉलेज में पढ़ने वाली बालिका है उसको टारगेट बनाते हैं, और विधर्मी लड़की उससे मित्रता करती है, वो आतंकवादियों के संपर्क में रहती है, और धीरे धीरे उसको ऐसा खिलाया पिलाया जाता है, ऐसी ड्रग दी जाती है, और ऐसे टोटके किए जाते हैं जिससे उसका झुकाव है उस ओर हो जाता है, और वो षड्यंत्र की शिकार होती है। और सबसे अधिक जो बालिकाएं, पढ़ी लिखी बालिकाएं इसकी शिकार हो रही है। अपन कहते हैं ना कि बेटी को अच्छा पढ़ा लिखा दो, बहुत समझदार हो जाती है, लेकिन सबसे अधिक लव जिहाद की शिकार ही हमारी पढ़ी लिखी बेटियां हो रही है। कहीं कहीं तो ऐसी IAS टॉपर जो टीना डाबी, वो भी शिकार हो गई। वो तो ठीक है, मजबूत थी, वापस आ गई। इसी तरह से कहीं कहीं RS अफसर बनी हुई लड़कियां शिकार हो गई। तो ऐसी स्थिति हिंदू समाज की हो रही है। तो इसलिए इस और हम ध्यान देवें, तो इसका सबसे अच्छा तरीका यही है
कि हम ऐसे तत्वों से सावधान रहें और घर के अंदर धार्मिक संस्कार ये हम संतानों को देते रहें, पूजा पाठ करें, हमारे इष्ट देव का निरंतर जप करते रहें, तो इन सब कारणों से हम इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं। तो इन सब बातों को ध्यान में देते हुए, अधिक समय न लेते हुए, कथा के बीच में मैंने थोड़ा विषय रखने का प्रयास किया है, आपने अवसर दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। अभी आरती होगी, इस पे स्पीकर पे होगी, तो हम खड़े होकर उस समय तालियां बजा के, और आरती ओम जय जगदीश हरे की तर्ज पे है। और आरती के बाद हमें पुनः यहीं विराज के एक संकल्प भी लेना है। ये 3-4 मिनट का कार्यक्रम और है। बकुल चंपक पाटलब्धे पुण्ड्यागजादिकर वीरलसार पुष्पे बिलव प्रभाल तुलसी दल मंजरी वे स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पांजलिं मया दत्त्वा गृहाण परमेश्वरः। अंजन में लेके सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं, श्री कृष्ण करो स्वीकार, मेरे प्रयत्न करो स्वीकार। सांगाय सपरवार शुराय सत्विकाय सबानाय मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। सभी लोग यथास्थान खड़े होकर के, और यह जो संकल्प लेंगे हम और आप सभी लेंगे। माँ के प्रति सबका प्रेम होता है कि नहीं, तो ये संकल्प हम और आप सभी लेंगे। माननीय श्री आप श्री सभी को संकल्प कराएंगे। धर्म की रक्षा का एक संकल्प सभी को लेना है, तो अपना जो सीधा हाथ है मुट्ठी बांध के खड़ा ऊपर करेंगे। सभी से आग्रह है, सभी माताएं बहनें, सभी बुजुर्ग, बालक बालिकाएं, मैं बोलूंगा आपको दोहराना है। मैं अपने पूर्वजों व देवी देवताओं को याद करते हुए यह संकल्प करता हूं कि मैं हिंदू धर्म, अपने रीति रिवाज एवं त्योहारों को मानते हुए अपने धर्म पर अडिग रहूंगा। अपने गांव एवं अपने समाज में किसी को भी धर्म परिवर्तन नहीं करने दूंगा। जो भाई बहन अपना धर्म छोड़कर चले गए हैं, उनकी हिंदू धर्म में घर वापसी कराऊंगा। भारत माता की जय। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबने पूरे मन से संकल्प किया है। अब एक निवेदन और है, यहाँ बाहर जाते हुए एक टेबल पर कुछ धर्म जागरण का साहित्य